गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर पोएम की क्लास 9th इंग्लिश के लिए कावेरी बुक NCERT की जो नई आई है उसके लिए। तो इन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा टू द पॉइंट, मैं डीपली मैं बस आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि आपकी होमवर्क में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। सबसे पहले है आपका रिफ्लेक्टेड रिस्पॉन्ड की एक्सरसाइज। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपने अपने बचपन से जो याद है, जो मेमोरीज आपको याद है, उनको याद करना है, उनकी लिस्ट बनानी है और अपने दोस्तों के साथ और टीचर के साथ शेयर करनी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से मैं ये दे रहा हूँ कि सम चाइल्डहुड मेमोरीज आई रिमेंबर आर, दोस्तों के साथ खेलना शाम को, ठीक है, मम्मा की जो लोरियाँ हैं वो सुनना, जो लोरी होती है उसको ललाबाई कहते हैं, LULLABY। और अगर लोरियाँ हैं प्लूरल तो ललाबाइस। परिवार के साथ त्योहारों को मनाना, स्कूल जाना पहली बार, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अपने सिबलिंग्स भाई बहन होते हैं, ब्लड रिलेटेड ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। तो सिबलिंग्स के साथ अपने ब्रदर सिस्टर के साथ खिलौनों से खेलना। और इसके बाद आपका नंबर 2 पे है कि आपने डिस्कस करना है कैसे जो बच्चे की रिलेशनशिप होती है अपनी मॉम के साथ, तो कैसे मॉम के साथ जो रिलेशनशिप होती है बच्चे की, ये रिलेशनशिप उसके बच्चे की इमोशंस को और मेमोरीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये आपको सारा आंसर आपको दिया गया है कि जो बच्चे और मदर के बीच में इन रिलेशनशिप होती है, ये बच्चे के इमोशंस को, मेमोरीज़ को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। मदर लव देती है, केयर, कंफर्ट, सिक्योरिटी देती है, जिससे दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनता है। और अगर बच्चा अपने मदर को रिमेंबर ना कर सके फिज़िकली भी, तब भी जो फीलिंग्स होती हैं वो उसको याद रहती हैं, जैसे आवाज़ से, स्मेल से, साइट यानी कि देखने से, ठीक है। तो ये जो इमोशंस हैं, जो मेमोरीज़ हैं, जो बॉन्ड होता है मॉम के साथ एक चाइल्ड का, ये उस चाइल्ड की पूरी ज़िंदगी तक रहता है और बच्चे की पर्सनैलिटी तक को भी शेप करता है। फिर आपका थर्ड कॉलम है, आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में आपको वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम 1 में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम 2 में आपको उनके सही मीनिंग के साथ उनको मैच करना है वर्ड्स को, ठीक है। तो मैच द वर्ड्स, कॉलम 1 में आपको जैसे हवर दे दिया, हवर का मतलब होता है लिंगर या रिमेन नियर अ प्लेस, मंडराना, हिंदी में हवर को कहते हैं मंडराना, ठीक है। हम का मतलब हो गया गुनगुनाना, ठीक है, एक ट्यून को सिंग करना अपने होंठों को बंद करके, गुनगुनाना, ठीक है। तो ये आपको वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। और इसके बाद आपका ये रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन शुरू हो गई। पोएम आपकी अगली एक्सरसाइज आपको कहाँ मिलेगी, ये रही नीचे। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। स्टैंजा 1 की 1 और 2 ब्लैंक्स आपको दी गई हैं, स्टैंजा 2 की भी 1, 2 ब्लैंक्स दी गई हैं, स्टैंजा 3 की 1 ब्लैंक दी गई है, ठीक है। तो ये आपको ब्लैंक्स दी गई हैं स्टैंजा वाइज, स्टैंजा 1, 2 और 3। तो ये रही आपकी फिल इन द ब्लैंक। स्टैंजा 1 की ये 3 ब्लैंक्स ये रही, स्टैंजा 2 की 3 ब्लैंक्स का आंसर ये रहा। जो आंसर है वो आपका बोल्ड कलर में हाईलाइट किया गया है, ठीक है जी। और स्टैंजा 3 का आपका ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। फिर सेकंड में क्या है, सेकंड में है कि जो सेंसेस हैं, ओल फैक्ट्री, ऑडिटरी और विजुअल की, विजुअल का मतलब देखने की, साइट की, ओल फैक्ट्री यानी कि सूंघने की, स्मेल की, ऑडिटरी यानी कि सुनने की, हियरिंग की, ये 3 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस में से 3 सेंसेस आपको दी गई हैं, ठीक है। आपने एग्जांपल्स देनी है इन सेंसेस की, रेफरेंस की पोएम में से, कि पोएम की कौन सी लाइन आपको कौन सी सेंस की रेफरेंस दे रही है, ठीक है। तो 3 आपको ये स्टैंजा दिए गए नंबर, अच्छा, फर्स्ट स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में, ये आपने बताना है। थर्ड स्टैंजा में लाइन दे दी, सेंस नहीं बताई, सेकंड सेंटेंस में सेंस बता दी, लाइन नहीं दी। तो इसका आपका आंसर क्या है, सेंसेस का टेबल आपका ये बन जाएगा।
जैसे द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, तो ट्यून है थर्ड स्टैंजा में, तो ट्यून ऑफ सम सॉन्ग ये ऑडिटरी है, हियरिंग की है, ठीक है। और फर्स्ट स्टैंजा में कौन सी है, स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स, ओल फैक्ट्री की है, ओल फैक्ट्री की। लेकिन ये सेकंड, अरे हिल गया ना, ये काउंटिंग हिल गई स्टैंजा की। तो आप इसको ऐसे कर लेना, ट्यून ऑफ सम सॉन्ग, इसका आपका ट्यून का आंसर ये ओल ऑडिटरी है, हियरिंग, ठीक है। और जिसका आपका ओल फैक्ट्री दिया गया है, ओल फैक्ट्री का आपका ये स्मेल ऑफ श्यूली फ्लावर्स होगी, ओल फैक्ट्री। और जो बचा साइट की, माई आइज़ वाला, ये आप पहले में लिख देना, ठीक है। लाइन्स फ्रॉम द पोएम सेंसेस पहले में लिख देना। या अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ देना, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये सर्च कर लेना किसी भी एआई में डाल के, मैं भी एआई से ही आंसर लेकर आऊँ, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, सो सॉरी फॉर दैट। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन पोएम आपने एक बार फिर साइलेंटली रीड करनी है और ये ब्लैंक्स आपने कंप्लीट करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लैंक, 4 5 6 7 ब्लैंक, कितनी है ये, 8 तक ब्लैंक्स हैं आपकी। तो फर्स्ट ब्लैंक आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ये फिफ्थ टोन का, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ सिम्बलिज्म का, ठीक है। 8 तक आपके ये रहा, 8th के ये सारे आंसर, ट्यून श्यूली फ्लावर्स का ये सारा 8th का आंसर है, ठीक है। आपने सिंबलिज्म के रिलेटेड पोएट सिंबलिज्म यूज़ करता है क्या इंडिकेट करने के लिए, मेमोरी ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंस। आपने सिंबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो 3 सिंबल आइडेंटिफाई किए हैं। एक ट्यून से मदर की याद आती है, श्यूली फ्लावर्स की स्मेल से याद आती है, और स्काई से याद आती है। ये सिंबल्स हैं आपके, ठीक है जी। फिर आगे क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में पहला आपको स्टैंजा दे दिया, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है पहले स्टैंजा के एक्सट्रैक्ट के, वो ये रहे उनके आंसर, बोल्ड में आपको दिए गए हैं। फिर आपका एक्सट्रैक्ट 2 आ गया, आई फील दैट वाला, ठीक है जी। इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं जी। और पांचों के आंसर आपके एक्सट्रैक्ट 2 के ये रहे, बोल्ड में आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपके ये आंसर टाइप क्वेश्चन आपके शॉर्ट हैं कि लॉन्ग, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ गए, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, शॉर्ट आंसर टाइप ही है पहला, ठीक है, ये रहा। दूसरे का, तीसरे का आंसर और चौथे का आंसर, ठीक है जी। ये आपके सारे आंसर हो गए। उसके बाद वोकेबुलरी आ गई, ये डिब्बे में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने सेंसरी वर्ड्स को छांटना है, ठीक है। कौन सा वर्ड विजुअल सेंस से रिलेटेड है, कौन सा ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी या टेक्टाइल। ये टच की सेंस हो गई जो स्किन की होती है, विजुअल आपकी देखने की, ऑडिटरी सुनने की, ओल्फैक्टरी सूंघने की, और टेक्टाइल आपकी टच करने की, सेंस ऑफ टच यानी कि स्किन। हाँ, ये आपने करने थे। तो ये रही क्लासिफिकेशन, विजुअल में ये 4 आ गए, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और टेक्टाइल में ये आपके सारे आ गए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में फिर आपको डिब्बे में शब्द दे दिए। अब आपने क्या करना है, अच्छा, ये 3 2 5 6 7 8 9 शब्द आपको दिए गए हैं, 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ब्लैंक्स कितनी हैं, 7 ब्लैंक्स हैं, 8 9, हाँ 7 ब्लैंक्स हैं, 9 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने ये फिल करने हैं ब्लैंक्स में। तो ब्लैंक्स के आंसर आपके ये रहे, स्कारलेट, परफ्यूम्स वगैरह 1 to 6 आपके, ये 7 आपका ये ब्लैंक का आंसर रहा, ठीक है, 7th। तो ब्लैंक्स के बाद आपका राइट नंबर्स अगेंस्ट ईच पिक्चर विद द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब देम विद देयर सेंसोरियल एसोसिएशंस। एक एग्जांपल आपको दी गई। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपको 1 to 6 ये लाइंस दी गई हैं, ये क्या है, ये पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रही हैं,
ठीक है, कि पिक्चर में क्या हो रहा है। और वो पिक्चर आपकी ये दी गई हैं, 6 पिक्चर्स आपको, ये 6 पिक्चर्स आपको दी गई हैं। पहले में शिउली फ्लावर्स हैं, सेकंड में मदर वो क्रेडल बच्चे की जो पालना है वो हिला रही है, थर्ड में आपका ये आसमान में पतंगे हैं, काइट्स, ये आपका सनसेट हो रहा है, ये तबला है, और ये जो वो हैं अगरबत्ती स्टिक्स, उनके ये धुएं की खुशबू, ठीक है, ये हैं, ये आपने बताना है। तो जैसे आपका ये है ना, बीट्स ऑफ म्यूज़िक एको इन ईयर, तो किस पिक्चर से आप इसको जोड़ोगे? बीट्स ऑफ म्यूज़िक एको इन ईयर, बीट्स, अगर बीट्स हैं, ठीक है, तो तबले का होगा, ये फर्स्ट का आंसर दिया ही गया है, ठीक है। जैसे जहाँ पे तबला बजाया गया, तबले की पिक्चर है, वहाँ पे आप लिखोगे बीट्स ऑफ म्यूज़िक एको इन एयर, ठीक है, एयर। फिर है हैंड पिकिंग फ्लावर्स, जो ये वाली है शिउली फ्लावर्स की हैंड पिकिंग फ्लावर्स, उसका आप लिखोगे फ्रेगरेंट ब्रीज ऑफ ब्लूमिंग बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स जो है कि फूल खिल रहे हैं। उसके बाद मदर रॉकिंग क्रेडल, जो आपकी ये वाली है क्रेडल, पालना जो झुला रहे हैं मदर, इसका आप क्या लिखोगे? जेंटल ललाबाई अ सॉफ्ट मेलोडी, ठीक है, कि लोरी गा के सुनाई जा रही है। फिर आपका काइट्स इन स्काई, ये आसमान में जो पतंगे हैं, इसका आप लिखोगे कलरफुल स्काई पेंटिंग अ लाइवली साइट, कलरफुल स्काई है, रंग बिरंगी पतंगे हैं। फिर सनसेट का आप क्या लिखोगे? अट्रैक्टिव कैनवस है, पेंटिंग द होराइजन। होराइजन क्या होता है? जहाँ पे आपको जो आसमान है वो धरती को छूता हुआ नज़र आता है, ठीक है। सनसेट वाला आप लिखोगे अट्रैक्टिव कैनवस पेंटिंग द होराइजन। और जो आपका बच गया ये अगरबत्ती वाला, ये आपकी इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस आपकी फ्रेग्रेंट स्मेल होती है, ठीक है। इंसेंस स्टिक्स आपको आप लिखोगे उसको मेलोडी ऑफ सूदिंग सेंट डांसिंग इन द एयर, ठीक है, कि जो सेंट है खुशबू वो डांस कर रही है हवा में, जो इंसेंस स्टिक्स हैं अगरबत्ती के बारे में आप ये लिखोगे, ठीक है जी। तो ये आपकी पोएम का भी सारा डन हो गया। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर की, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर पोएम की मैंने आपको सारी आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 9th में हुए हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट दिस। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको आपके होमवर्क में हेल्प मिली है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड जो भी कावेरी बुक के चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्हीं के जो चैप्टर्स पोएम्स हैं उनकी आंसर कीज़ भी मैं आपको दे चुका हूँ, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।